बीजेपी द्वारा जो है गोहाना से उम्मीदवार जो बाहरी उम्मीदवार उतारा गया है उसका लगातार जो है विरोध किया जा रहा है। एक कोर कमेटी बनाई गई थी, जो टिकटार्थी थे, स्थानीय टिकटार्थी थे बीजेपी के। क्या फैसला उसमें हुआ है इनसे जानते हैं। जिस तरह से लगातार विरोध किया जा रहा था बाहरी प्रत्याशी का, एक आपने कोर कमेटी बनाकर मीटिंग की है, आज क्या फैसला लिया है? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे महोदय पहुंचे थे। हमारी कोर कमेटी की बैठक चली हुई थी और हम उसमें निर्णय कर रहे थे आज किसका फार्म भरवाना हमारे को। 4-5 हमारे प्रत्याशी तैयार थे फार्म भरने के लिए, लेकिन आदरणीय मोहनलाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी थे, वो यहाँ हमारे मध्य पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आप सिपाही हो, आप भारतीय जनता पार्टी को इसको सीएम देखना चाहते हैं माननीय नायब जी को, और मैं एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते, एक मुखिया के नाते आपके मध्य आया हूँ। आपकी बात को मैं ऊपर तक मैंने पहुँचाया भी है और ऊपर से संगठन ने एक विश्वास दिलाया है कि अब जो प्रत्याशी उतर गया उसका सम्मान करिए और भविष्य में कोई भी प्रत्याशी बाहर का आपके क्षेत्र में नहीं आएगा। तो हमारे मुखिया हमारे मध्य आए हैं, उसकी बात का सम्मान रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने इस पर सहमति जताई कि हम फार्म नहीं भर रहे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देश दिया हम कोई भी भारी मतलब स्थानीय प्रत्याशी उनके सामने नहीं उतारेंगे। लेकिन हमारी कोर कमेटी ने फिर एक निर्णय और भी किया कि भाई हम ये भी चाहते हैं कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, भारी प्रत्याशी आ गए, हम उसके विरोध में आ चुके हैं, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। तो फिर इस निर्णय के साथ ही हमने एक संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि हमारे साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, वो पन्ना प्रमुख तक हैं। तो उनको भी एक मैसेज देने के लिए कि आप लोग वेट एंड वॉच करिए, जैसे ही समय के अनुरूप ये लगेगा हमें कि नायब, क्योंकि हमारा एकमात्र मकसद ये जरूर है, हम उस मकसद से दूर नहीं है कि आदरणीय नायब सैनी जी सीएम बने, क्योंकि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो देश को आगे ले जा सकती है। क्योंकि निरंतर विकास जो डबल इंजन की सरकार है केंद्र की और स्टेट की, वो निरंतर विकास कर रही है, उस विकास में हम बाधक नहीं बनेंगे। तो हम नायब सैनी जी इतने अच्छे मुखिया हैं, उसको हम दोबारा से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इसलिए हमने निर्णय किया कि भाई हम इसको ना वोट दे करके, समर्थन ना दे करके, हम उस व्यक्ति को समर्थन करें जो भारतीय जनता पार्टी की जय बोले और नायब सैनी जी के समर्थन में अपना सारा सहयोग दे हमारा। तो ऐसा तो कोई अभी तक है नहीं, कोई निर्दलीय अभी तक इस तरह का जिसने आश्वासन दिया हो, कोई है नहीं अभी तक। तो नहीं, हमारे संपर्क में कई निर्दलीय आए हैं, लेकिन कोर कमेटी ने कहा कि वो क्या विश्वास है कि वो किसके उठाए हुए हैं, कैसे वो चले हुए हैं। वेट एंड वॉच, वो कौन सा जय बोलता, हमने उनसे एक ही बात की है कि अगर आप हमारा समर्थन लेना चाहते हैं, आप खुले मन से गले में पटका डाल करके नायब सैनी जी की जय बोलिए, भारतीय जनता पार्टी की जय बोलिए, मोहनलाल जी की जय बोलिए और मोदी जी की जय बोल के दिखाइए, तब हम आपके साथ हैं। तो आपका ये कहना है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से आएगा और जो बीजेपी की जय बोलेगा उसका आप समर्थन करेंगे? उसका समर्थन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के अलावा हम समर्थन नहीं करेंगे। तो बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो भी भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन वो बाहर से है ना। एकमात्र मकसद हमारी, हम अपनी मेहनत मजदूरी मांग रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से दिन रात जुड़े हुए हैं। तो सारा उसका कार्यकर्ता का एक उद्देश्य होता है कि हमारे मान सम्मान रहे। हम भी चुनाव रहे हैं, 20-20, 30-30 साल से जुड़े हुए हैं। ये बात आपकी सही मानते इस चीज को कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन उन्होंने हमारे समर्थन थोड़ी लिया है, हमारे मध्य थोड़ी आए हैं, कभी बूथों पर थोड़ी रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए कार्यकर्ता में रोष है। तो अभी देखते हैं संगठन भी आगे क्या करता है। लेकिन लंबे समय से एमपी भी रहे हैं, अपने पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। हमें उनसे विरोध नहीं है, व्यक्तिगत विरोध नहीं है अरविंद शर्मा जी से। हमारा कुछ नहीं छीना उन्होंने, क्योंकि ये संगठन निर्देश होता है कि कौन जाके कहाँ चुनाव लड़ेगा। हमें उससे कोई विरोध नहीं, किसी नाराजगी नहीं है। नाराजगी इस बात से है, कार्यकर्ताओं का रोष इस बात से है कि भारी प्रत्याशी क्यों उतारा जाए, चाहे उसमें कोई भी होता। हमने 2014 में किया था। खुले तौर पर ये साफ है कि बिल्कुल आप अरविंद शर्मा को वोट नहीं देंगे। हम और अरविंद शर्मा जी का समर्थन नहीं करेंगे। तो अभी तक किसी से बात हुई? अगर मान लो कोई जो आजाद उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार है, कोई इस तरह का अगर बात नहीं बनती तो फिर आगे क्या रहेगा? मान लो कोई सपोर्ट नहीं करता। बनेगी, चिंता ना करें इसका। कोई सपोर्ट नहीं करता, सारे पत्ते अभी ना खुलवाओ, बनेगी बिल्कुल। ये आपको मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ, कोई दोबारा मीटिंग होगी? हाँ बिल्कुल, बीच में मीटिंग होती रहेगी, हम देखेंगे। क्योंकि 20 दिन का सारा इलेक्शन है, हम 10 दिन के बाद रिव्यू बैठक फिर कर लेंगे। उसमें पता लग जाएगा कि भी कौन कार्यकर्ता किसी प्रकार से कैसे क्या सोचता है, तो उसके हिसाब से हम जाकर उनको समर्थन देंगे। अगर अरविंद शर्मा आपको मनाने आते हैं तो देखिए, एक कार्यकर्ता जब वोट मांगने आता है, प्रत्याशी आता है, उसका भी हक है कि वो लोगों के बीच में जाए। अगर उसमें हिम्मत है तो इनको मना ले, हमें क्या दिक्कत है। कुछ को तो मना भी लिया है। देखो, वो मैंने आपको एक बात कही कि वो हक है, क्योंकि नाराजगी कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक है, उसको मनाना। अब हमारे पास में हमारे मध्य मोहनलाल जी पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, हमें मनाया ना, हमें कोई विश्वास दिलाया है उन्होंने कि आप कभी भी आपको भारी प्रत्याशी नहीं मिलेगा। मैं श्योर दिलाता हूँ, मेरे ऊपर बात हुई केंद्र में,
और दूसरा आपका मान सम्मान रखा जाएगा। लेकिन फिर भी कार्यकर्ता इस बात पे अड़ेंगे कि हमारे प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, समर्थन नहीं करेंगे हम उनका। तो बिल्कुल आज जो है जो स्थानीय बीजेपी के नेता हैं उनकी जो एक बैठक हुई है उसमें फैसला लिया गया है कि जो बाहरी प्रत्याशी यानी जो बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है गोहाना से उसको वोट ना करके जो बीजेपी जो निर्दलीय उम्मीदवार जो आएगा यहाँ से जो बीजेपी का सपोर्ट करेगा वो जो लिख के देगा कि हाँ वो बीजेपी का सपोर्ट करेगा और आगे जब वो मान लो जीतता है तो वो बीजेपी को ही अपना समर्थन देगा, उसको जो है ये सभी जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उसी को वोट देंगे और जो बीजेपी ने उतारा है उसके लिए वोट मांगने भी नहीं जाएंगे। पंजाब केसरी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।